नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 मोरों वाला स्कूल। मोरों वाला स्कूल एक बहुत ही रोचक कहानी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीव हैं। उनमें भी समझ व अपनापन होता है। वे भी सुख दुख का आभास करते हैं। हमें अपने साथ साथ उन्हें भी फलने फूलने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लेखक ने स्कूली बच्चों के माध्यम से इस कहानी को इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि बच्चे एक गीली मिट्टी के समान ही होते हैं। माता पिता, शिक्षक और ये समाज जैसे संस्कार उनमें डाल देते हैं, वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में कभी भी किसी भी जीव को सताना नहीं, बल्कि उन्हें सुख प्राप्त हो ऐसा प्रयास करना। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं, मोरों वाला स्कूल। लेकिन पहले पाठ के लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं बाल साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकार प्रकाश मनु जी। इनका जन्म 12 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ था। अपनी रचनाओं से वे बाल पाठकों के मन को रोमांचित और आनंदित करते हैं। वे लंबे समय तक बाल पत्रिका नंदन के संपादन के कार्य से भी जुड़े रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हाथी का जूता, चिन चिन चू, एक थी ठुनठुनिया, गोलू भागा घर से, भुलक्कड़ पापा आदि। उन्होंने हिंदी बाल कविता का इतिहास भी लिखा है, जो एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं, मोरों वाला स्कूल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्कूली बच्चों की कहानी है। तान्या, जो कि एक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा है, तान्या कंधे पर बस्ता टांगे हुए मम्मी के साथ स्कूल पहुंची। तो देखा कि क्या देखती है विद्यालय जाकर तान्या की एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 मोर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। बच्चे दूर से उन्हें देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। मोर वैसे ही एक बहुत खूबसूरत पक्षी है। उसको देखकर सभी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, सभी का मन खुश हो जाता है। तो इसलिए बच्चे भी उन्हें दूर से देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। आरती मैडम ने बच्चों को देखा तो पास आकर कहा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सब अपनी कक्षा में। आरती मैम ने सभी बच्चों को कक्षा में जाने के निर्देश दिए। आरती मैडम की बात पूरी होने से पहले ही सारे बच्चे एक साथ चीखे, मैम वो देखिए मोर। बच्चे बहुत आनंद के साथ और खुशी के साथ मैम को मोर दिखाने के लिए चीख पड़े। एक साथ 4 मोरों को देखकर आरती मैम को भी बड़ा अचरज हुआ। अचरज मीन्स आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। अरे विद्यालय में एक साथ 4 मोर। तब तक स्कूल के चपरासी राधेलाल ने पास ही थोड़े दाने लाकर बिखेर दिए थे। खाने के दाने, वो अनाज, कोई भी अनाज के दाने राधेलाल ने वहाँ पर लाकर बिखेर दिए थे। बिखेर देना यानी फैला दिए थे। मोरों को शायद भूख लगी थी, वे झट से वहाँ आ गए और मज़े से खाने लगे। मोर तो दाना देखते ही, पक्षी है, खाने की चीज़ देखते ही ललायत हो उठे और उनको खाने लगे। अच्छा, अब चलो अपनी अपनी कक्षा में। इतनी भीड़ देखकर कहीं मोर भाग न जाएं, आरती मैडम ने कहा। सबको कक्षा में जाने का निर्देश दिया। हाँ हाँ चलो, बच्चों ने एक दूसरे से कहा। पर कक्षा में जाते हुए भी वे मुड़कर मोरों को ही देख रहे थे, क्योंकि बाल जिज्ञासा है। पक्षी स्कूल में आए हैं तो उनको देख रहे थे, कक्षा में जा रहे थे, लेकिन मुड़ मुड़कर रास्ते में उनको देख भी रहे थे। अभी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। और सचमुच जो बच्चों ने सोचा था वही हुआ। मोर जो उस दिन आए थे रोज आने लगे, और मोर एक दिन क्या आए, हर रोज विद्यालय में आने लगे। ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा। 15-20 दिनों तक लगातार हर रोज मोर स्कूल में आने लगे। यह इतनी निराली घटना थी कि इसे देखते ही देखते पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। निराली का अर्थ है अनोखी घटना थी। स्कूल में मोरों को आना एक अनोखी घटना तो होती ही है। स्कूल में कहाँ पक्षी या पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। तो यह बड़ी निराली घटना थी और इससे पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। सब
मोरों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। बच्चे इतने उत्साहित थे मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक बहुत नई चीज़ थी साक्षात मोरों को देखना। हमने टीवी में और पिक्चर्स में और किताबों में मोरों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन उन्होंने जब सामने मोरों को देखा तो उनके उत्साह का ठिकाना ना रहा। वो बहुत प्रसन्न होने लगे। आनंद सर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे स्कूल के प्रधानाचार्य थे। स्वाभाविक रूप से प्रधानाचार्य बच्चों को बहुत प्यार करते ही हैं। जब बच्चे इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे प्रसन्न ना होते, यानी बच्चों की प्रसन्नता में वो भी प्रसन्न थे। उन्होंने राधेलाल को आदेश दिया, देखो प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डाल दिया करो और ध्यान रखना कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इधर बच्चों के उत्साह का भी ठिकाना न था। यह तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यानी बच्चों के लिए तो ये बड़ी अनोखी चीज़ हो गई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें अपने विद्यालय में मोर देखने को मिलेंगे। बच्चे घर से दाने लाकर राधेलाल को देते। प्रतिदिन अब बच्चे घर से अपने अनाज के दाने लाने लगे और राधेलाल भैया को देने लगे। राधेलाल मोरों के आगे उन्हें डालते तो खुशी से किलकारी भरने लगते। जब राधेलाल मोरों के आगे दाने डालते तो मोर खुशी से किलकारियां भरने लगते, प्रसन्न होने लगते। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में कहा, प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली। सबसे पहले हम विद्यालय में कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं। उस प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल सर आनंद सर ने कहा, जैसे तुम सारे के सारे बच्चों को हमारा स्कूल अच्छा लगता है, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल बहुत पसंद है। लगता है मोर घूमते घूमते निकल आए होंगे और उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। अब कोई ऐसा काम ना करना जिससे उन्हें दुख हो। तो बताओ कि कोई बच्चा उन्हें तंग तो नहीं करेगा? नहीं सर, बच्चों की आवाज़ एक साथ गूंजी। सारे स्कूल के बच्चे एक साथ बोल पड़े, नहीं सर। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्रेम उमड़ पड़ा था। यानी स्कूल के सारे बच्चे मोरों को प्रेम करने लगे थे। शायद मोरों को भी अच्छा लगा तो उनके साथ साथ कुछ और मोर भी आने लगे। अब मोरों को ये सब अच्छा लगा तो उनके साथ ही मोर भी विद्यालय में आने लगे, क्योंकि प्रेम तो सबको पसंद होता है। काफ़ी देर तक वे स्कूल के हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते, फिर उड़कर कहीं चले जाते। ये उनका हर रोज़ का एक दिनचर्या हो गई थी मोरों की भी, कि वे विद्यालय में आते और विद्यालय में जो हरे भरे पेड़ थे उनके बीच घूमते फिरते और फिर चले जाते। आनंद सर ने उनके लिए खेल के मैदान में एक मिट्टी का टीला भी बनवा दिया था। जैसा जंगल का माहौल होता है उस तरीके का एक टीला बनवा दिया। वहाँ हरी भरी घास और खूब सारे पौधे भी लगवा दिए। मोर वहाँ आकर बैठ जाते और हरी हरी घास और कुछ पेड़ पौधे और अधिक लगवा दिए ताकि मोरों को अपने लिए कुछ अनुकूल वातावरण मिले और वहाँ मोर आकर बैठने भी लगे। स्कूल में सभी बच्चे मोरों से बहुत प्यार करते थे, पर एक बार एक घटना घटी। क्या हुआ? एक अनहोनी हो गई। अनहोनी यानी एक अप्रिय घटना जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन घट गई। एक शरारती बच्चे ने एक मोर को गुलेल मार दी। मोर के पैर में इतनी जोर से पत्थर लगा कि वह उस समय जमीन पर बैठ गया। दर्द के मारे मोर को इतना दर्द हो रहा था, चोट लगी थी कि वह जमीन पर बैठ गया। देर तक हवा में मोरों की दर्द भरी आवाज़ गूंजती रही। सारे मोर क्योंकि अपने साथियों का दर्द महसूस कर रहे थे और सभी जोर जोर से चीख रहे थे। दर्द भरी आवाज़ उनकी हवा में गूंज रही थी। आनंद सर भागते हुए आए, प्रधानाचार्य जी भागते हुए आए और उन्होंने घायल मोर को गोद में उठा लिया। बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सारे बच्चे आ गए। पता चला कि मोर को गुलेल मारकर घायल करने की शरारत सुनील ने की है। सुनील जो कि विद्यालय का एक छात्र था, उसने यह शरारत की और मोर को घायल कर दिया। अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है। अगले दिन प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल महोदय ने सुनील को अपने पास बुलाया स्टेज पर और कहा, देखो, समझाया कि देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है और अभी उसे ठीक होने में हफ्ता लगेगा। हफ्ता यानी वीक, 7 डेज। इस बीच उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा होगा। प्रिंसिपल महोदय ने मोर की देखभाल का जिम्मा
सुनील को ही सौंप दिया। जिसने दर्द दिया वही दवा भी करेगा। सुनील की आंखों में आंसू थे, ग्लानि के आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। उसे लगा यहाँ जितने भी छात्र हैं सबकी आंखों में उसके लिए गुस्सा है। तो सुनील सोच रहा था कि सब मुझ पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैंने एक बेजुबान जानवर को दुख पहुंचाया है। वह नजरें झुकाए खड़ा रहा। घायल मोर के चारों ओर बाकी मोर हर पल दुखी मन से घेरा बनाकर खड़े रहते। मोर जो बाकी के मोर थे वो घायल मोर को हर समय घेरे रहते थे। उनके अपनी भाषा में, अपने आचार व्यवहार में उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते होंगे। सुनील घर से मोरों के लिए दाने ले आता। अब प्रतिदिन सुनील अपने घर से खाने का अनाज मोरों के लिए लाता, उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश करता, पर मोर उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो यहाँ लेखक ने एक पशु पक्षी के व्यवहार का भी एक आकलन किया है और पशु पक्षी के व्यवहारों का यहाँ पर वर्णन किया है कि अगर हम जीव जंतुओं को भी प्यार करेंगे तो वो बदले में हमसे प्यार करेंगे, परंतु अगर हम उन्हें हर्ट करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, वो भी हमारी परवाह नहीं करते। तो सुनील उनको खिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मोर उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वह घायल मोर के जख्म पर दवा लगाता, जो जख्म था, घाव था मोर का, उस पर वह दवा लगाता था। उसे बीच बीच में थोड़ा पानी भी पिलाता था। यानी सुनील सेवा कर रहा था घायल मोर की, पश्चाताप भी कर रहा था। कुछ दिन बाद घायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ साथ सभी मोर उड़ गए और कुछ समय के पश्चात जब मोर ठीक हो गया और वह उड़ने के योग्य हो गया तो वह उड़ चले और सारे मोर विद्यालय से उड़कर चले गए, दूर चले गए। इसके बाद 4 दिनों तक मोर नहीं लौटे, वापस नहीं आए, मोर चले गए, शायद नाराज हो गए होंगे। स्कूल में जैसे सन्नाटा छा गया, शांति हो गई, क्योंकि मोर विद्यालय का एक हिस्सा बन गए थे। सब बच्चे उन्हें देखते थे और आनंद महसूस करते थे, प्रसन्न होते थे उनको देखकर, उनको दाना डालते थे, पानी पिलाते थे। विद्यालय का माहौल जैसे मोरों ने खुशनुमा सा कर दिया था और उनके जाने के बाद विद्यालय में जैसे सन्नाटा छा गया। सबका यही कहना था कि मोर नाराज होकर चले गए हैं और वो कभी नहीं लौटेंगे। 5वें दिन फिर मोर दिखाई दिए और इन मोरों में वह मोर भी शामिल था जिसको चोट लगी थी। अब वह ठीक था और दूसरे मोरों के साथ पेड़ों के झुरमुट में घूम रहा था। अब सबसे ज्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देता। सुनील जिसने घायल किया था वो बच्चा, वही सबसे ज्यादा इन मोरों के आसपास दिखाई देता, जैसे मन ही मन उनसे क्षमा मांग रहा हो। उसके बाद तो सुनील रोज उनके लिए दाने लेकर आता। प्रतिदिन अब सुनील उनके लिए दाना लेकर आता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोरों ने सुनील के हाथों से दाना लेकर खाना शुरू कर दिया। अब मोरों ने शायद सुनील को क्षमा कर दिया था और उसके हाथ से दाना लेकर खाना भी प्रारंभ कर दिया। अब इस सुनील इतना प्रसन्न था कि उसका मन हो रहा था वह भी मोरों की भांति नाचे, क्योंकि सुनील को लगा कि मुझे शायद एक क्षमादान मिल गया है। तो वह भी बहुत प्रसन्न था और मोरों की तरह ही नाचने का उसका मन हो रहा था। सुनील को जब भी समय मिलता वह मोरों के पास खड़ा हो जाता और मोर केऊ केऊ कहकर उसका स्वागत करते तो वह प्यार से उन्हें पुचकार देता। केऊ केऊ मोरों के बोलने की आवाज़ होती है। हर जीव जंतु की अपनी आवाज़ होती है, जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भौं भौं करता है, उसी तरीके से मोर केऊ केऊ करते हैं। तो सुनील भी उन्हें पुचकार देता, प्यार से उनके ऊपर हाथ फेर देता। सब लोग कहने लगे कि सुनील तो बहुत बदल गया है। एक दिन स्वयं आनंद सर ने देखा, उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई और प्रधानाचार्य महोदय ने ऐसा करते हुए सुनील को जिस दिन देखा तो उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई। अगले वर्ष जब स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश देना था तब आनंद सर ने अखबारों में स्कूल का विज्ञापन निकलवाया। तो नेक्स्ट सेशन के लिए जब एडमिशन्स होने थे तो प्रधानाचार्य महोदय ने जो विज्ञापन था, जो एड था स्कूल का, वो कुछ इस तरीके से निकलवाया। जो भाषा थी वो कुछ ऐसी थी, आप देख रहे हैं इस बॉक्स में वो भाषा लिखी हुई है। क्या लिखवाया था प्रिंसिपल साहब ने? नन्हे बच्चों के लिए मोरों वाला स्कूल। नाम ही स्कूल का मोरों वाला स्कूल रख दिया था, जो अपने आप में एक बहुत जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला नाम था। यह नाम सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, पर सच में हमारा स्कूल ऐसा ही है, मोरों वाला स्कूल। जो बच्चे पशु पक्षियों से प्यार करते हैं और जिन्हें पेड़ पौधों और प्रकृति की हरियाली से प्यार है, हमारा स्कूल उन्हीं के लिए है। इस एड में छिपा हुआ एक संदेश था, उन बच्चों को ही एडमिशन यहाँ मिलेगा इस विद्यालय में जो पशु पक्षियों से प्यार करते हैं,
जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, जो हरियाली से प्रेम करते हैं, केवल वही बच्चे इस विद्यालय में एडमिशन लें। हमें उनका इंतज़ार है। इस पर बहुत से बच्चों के मम्मी पापा विज्ञापन देखकर स्कूल में उनका नाम लिखवाने के लिए आए। तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, उनका नाम लिखा गया। दूसरे स्कूलों के बच्चे और अध्यापक भी उत्सुकता से भरकर आते। ये जिज्ञासा थी कि कैसा है ये स्कूल, भला देखे कैसा है ये स्कूल। फिर बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मना गया, और जब बरसात आई तो विद्यालय में मोर सप्ताह, पीकॉक वीक मनाया गया। उसमें नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शहर के अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, और ये प्रतियोगिता इंटर स्कूल कंपटीशन था, जिसमें शहर के अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मोरों को देखकर प्रसन्न हो रहा था। तब से कई वर्ष बीत गए। मोर अब भी इस स्कूल में वैसे ही घूम घूम कर और झूम झूम कर नाचते हैं। यानी अब उस स्कूल में मोरों ने जैसे अपना स्थायी निवास बना लिया है, वहीं रहते हैं, वहीं घूम घूम कर और झूम झूम कर नाचते हैं। पेड़ों के झुरमुट के बीच उन्होंने अपना डेरा बना लिया, वहीं उन पेड़ों के बीच में वो रहते हैं। दिल खुश होने पर वे मस्ती में भरकर नाचते हैं। मस्ती यानी आनंद में भरकर वो नृत्य करते हैं। और बारिशों में तो हर रोज़ ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। और बारिश जब होती है तो बच्चे मोरों का नाच देख देख कर आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो यह था पाठ मोरों वाला स्कूल। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें दिए गए संदेश को आप अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे, और जीवन में कभी भी किसी जीव जंतु या पशु पक्षी को कभी नहीं सताएंगे। धन्यवाद।